प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम काव्य खंड के अंतर्गत सभी 13 कवियों के नए पैटर्न पर आधारित कवि परिचय की चर्चा करेंगे। प्रश्न कुछ इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। कभी एक प्रमुख रचना और कभी प्रमुख रचना, ये दोनों पर ध्यान दीजिएगा। अगर एक लिखा है तो एक का उदाहरण देकर आदि कर देना है, और प्रमुख रचना लिखा है तो कम से कम 2-3 का देना है। 3 अंक जीवन परिचय के लिए, 2 अंक रचनाओं के लिए, इस तरह से कुल 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। आपके कवि जिस क्रम में हैं उसी क्रम में इस वीडियो में इनकी चर्चा भी है। पहले नंबर पे हैं सूरदास, फिर तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे और केदारनाथ सिंह। इसी क्रम में आइए इनका फ्लो चार्ट सहित जीवन परिचय देखें। फ्लो चार्ट का तात्पर्य है जन्म मृत्यु से संबंधित कुछ प्रमुख बातें ऊपर लिख दी जाएं और नीचे फिर उनका जीवन परिचय और रचनाएं दी जाएं। ऐसा यूपीएससी पर पिछले 2 वर्षों से निर्देश बोर्ड द्वारा दिए जा रहे हैं और काफ़ी प्रचलित है। ऐसा लिखने पर आपको अंक भी अधिक मिलता है। यहाँ हमने अधिकतम रचनाएं शामिल की हैं, किंतु परीक्षा में आपको एक या प्रमुख पूछता है तो 2-3 ही लिखना है। यहाँ इसलिए शामिल किया गया है ताकि किसी रचना की प्रकृति पूछे कि वह किसने लिखी या वह किस विधा की रचना है, महाकाव्य है, खंड काव्य है इत्यादि, वो आप बता सकें। तो सूरदास पर आइए। सबसे पहले जन्म सन 1478 ईस्वी, जन्मस्थान रोनकता, पिता का नाम रामदास सारस्वत, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक शैली या मुक्तक शैली के गेय पद, दोनों आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। गुरु स्वामी वल्लभाचार्य, मृत्यु सन 1583 ईस्वी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इनमें से कम जन्म मृत्यु माता पिता कुछ प्रमुख 4-5 बातें जरूर उल्लेख करें। जीवन परिचय श्री कृष्ण के बंसी की मधुर तान को सुनाने वाले भक्ति काल के कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि बाद में अंधे हुए होंगे, क्योंकि जितना सुंदर वर्णन इन्होंने किया है उतना कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। ये मथुरा के गऊ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे, जहाँ इनकी भेंट स्वामी वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की रचना की। सूरदास इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। रचनाएं, इनकी प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 3 है। एक प्रमुख रचना निम्नवत है। अगर प्रश्न पूछता है एक, तो आप एक में सूर सागर लिख देंगे, लेकिन जानते सब रहें, दूसरी इनकी रचना सूर सावली और तीसरी साहित्य लहरी। ये 3 इनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जन्म सन 1532 ईस्वी, जन्मस्थान राजापुर, इस चित्रकूट जिले के अंतर्गत उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम रामबोला, माता पिता हुलसी एवं आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली, गुरु नरिहरदास एवं शेष सनातन, भाषा अवधी तथा ब्रज, दोनों में इन्होंने लिखा है। मृत्यु सन 1623 ईस्वी, अस्सी घाट काशी। जीवन परिचय राम भक्त की मंदाकिनी से जनमानस को पावन करने वाले भक्ति काल के राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान
एटा जिले के सोरो को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन का नाम रामबोला था। माता की मृत्यु के पश्चात मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण पिता ने इन्हें त्याग दिया। बाबा नरहर दास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रूपवती रत्नावली से हुआ, जिसके व्यंग से आहत होकर ये श्री राम के भक्त हो गए। इन्होंने शेष सनातन से वेद वेदांग आदि का अध्ययन किया। इनकी अक्षय कीर्ति का आधार इनका महाकाव्य श्री रामचरितमानस है। इन्होंने अपने समय में प्रचलित दोहा, चौपाई, पद आदि काव्य शैलियों में तथा अवधी एवं ब्रज भाषा में अधिकार पूर्वक रचना की है। सन 1623 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, जिनमें 6 बड़ी और 6 छोटी हैं। एक प्रमुख रचना निम्नवत है। एक लिखना है तो आप श्री रामचरितमानस लिखेंगे। रचनाएं सब जान लें। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, इनकी 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी गई हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक आदि भी इन्हीं की रचनाएं स्वीकार की गई हैं। रसखान पर आइए। जन्म सन 1533 ईस्वी, जन्मस्थान दिल्ली, वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम, गुरु गोसाई विठलनाथ, आराध्य देव श्री कृष्ण, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद कवित्व एवं सवैया, ये 2 इनके मुख्य छंद हैं। कुछ इन्होंने दोहे भी रचे हैं। मृत्यु सन 1628 ईस्वी। अब आप आए जीवन परिचय पर। भक्त काल के कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म सन 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म पिहानी में मानते हैं। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनका उपनाम रसखान था। इनके जीवन के संबंध में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि सुजान से प्रेम करते थे, किंतु गोस्वामी विठलनाथ द्वारा दीक्षा लेने के उपरांत इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया और ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए। कवित्व, सवैया और दोहा छंद में रचना करने वाले कवि रसखान की भाषा ब्रज है। हिंदी के मुसलमान कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनके संबंध में कहा गया है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। सन 1628 ईस्वी में ये पंचतत्व में विलीन हो गए। रचनाएं कवि रसखान के अक्षय कीर्ति का आधार इनकी निम्नलिखित 2 रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इसके अलावा बाल लीला और अष्टयाम भी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। बिहारी लाल, जन्म सन 1595 ईस्वी, जन्मस्थान बसुआ गोविंदपुर, ग्वालियर मध्य प्रदेश। पिता पंडित केशवराव चौबे, भाषा परिमार्जित ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, प्रयुक्त छंद दोहा एवं सोरठा। मुख्य रूप से इन्होंने दोहे लिखे हैं। केवल 6 सोरठे इनके माने जाते हैं। रचना बिहारी सतसई। सतसई माने 100 छंदों का संग्रह। तो सतसई में 700, सत धन सई 700। मृत्यु सन 1663 ईस्वी। जीवन परिचय। गागर में सागर भरने वाले रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था। इनका बचपन ओरछा में व्यतीत हुआ, जहां इन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, फारसी आदि का अध्ययन किया और जयपुर नरेश राजा जय सिंह के आश्रित कवि हो गए। ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा जय सिंह नौढ़ा पत्नी के प्रेमवश राजकाज को भूल से गए थे, तब कब बिहारी के निम्न दोहे ने उन्हें पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर किया। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इंकाल, अली कली सोही बंध्यो, आगे कौन हवाल। सन 1663 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए।
रचनाएं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 छंद हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, बाकी को ले जाने। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें प्रत्येक दोहे पर राजा से उपहार स्वरूप एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती थी। इनके दोहों के विषय में कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। आपको रचनाएं को यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिखना है, बाकी जानना है। राम नरेश त्रिपाठी, जन्म सन 1881 ईस्वी, जन्मस्थान कोयरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर में। पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी, भाषा खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक एवं उपदेशात्मक। प्रमुख रचना पथिक, मिलन, मानसियाद। मृत्यु सन 1962 ईस्वी। जीवन परिचय देखें। द्विवेदी युग के ख्याति लब्ध या सुप्रसिद्ध कवि एवं राष्ट्र प्रेम के अमर गायक राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 ईस्वी में जौनपुर के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम में हुआ था, जो अब सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था। ये मात्र 9वीं तक विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर सके। तत्पश्चात इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी तथा गुजराती आदि भाषाओं का अध्ययन किया और साहित्य सेवा में संलग्न हो गए। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री रहे। इन्होंने राष्ट्रीयता, देश प्रेम, सेवा, त्याग एवं प्राकृतिक सौंदर्य आदि विषयों पर उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया है। सन 1962 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। रचनाएं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी त्रिपाठी जी की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। परीक्षा में आपसे 1-2 पूछा जाएगा, कोई भी पथिक, मिलन, स्वप्न लिखकर आदि कर देंगे। काव्य ग्रंथ हैं। इनका कविता संग्रह है मानसी, इनमें कविताओं का, फुटकर कविताओं का संग्रह है। कहानी संग्रह स्वप्नों के चित्र। उपन्यास लक्ष्मी। नाट्य रचना प्रेमलोक। आलोचना तुलसीदास और उनकी कविता, और इन्होंने कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किया है। मैथिलीशरण गुप्त, जन्म सन 1886 ईस्वी, जन्मस्थान चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। पिता सेठ रामचरण गुप्त, माता काशीबाई। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली या साहित्यिक खड़ी बोली। शैली प्रबंध, मुक्तक एवं गीत शैली, तीनों में इन्होंने लिखा है। प्रमुख रचना साकेत, भारत भारती। मृत्यु सन 1964 ईस्वी। जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम श्रीमती काशीबाई था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आकर इनकी काव्य रचना निखर उठी और ये राष्ट्र कवि के रूप में चर्चित हुए। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। इनके साहित्य में देशभक्ति की प्रधानता है। साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 1964 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। रचनाएं। गुप्त जी का रचना संसार अत्यंत विस्तृत है। इन्होंने छोटे बड़े अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। एक रचना लिखना है तो आप साकेत लिखेंगे। ये महाकाव्य है, 12 इसमें सर्ग है और रामचरितमानस के बाद इस काव्य को बहुत महत्व दिया गया, साकेत को। अन्य मौलिक काव्य ग्रंथ हैं भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, त्रिपथगा, द्वापर, नहुस, झनकार आदि। भारत भारती इतनी लोकप्रिय हुई कि अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया था, क्योंकि इसकी रचनाएं पढ़ करके लोगों में राष्ट्रभक्ति का भाव उत्पन्न हो गया था। गीत नाट्य अनघ, तिलोत्तमा एवं चंद्रहास। चंपू काव्य यशोधरा, गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं कि थोड़ी सी गद्य में बात कही जाए फिर कविता में कही जाए। अनुदित ग्रंथ प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्र संहार आदि। अनुदित का मतलब दूसरे भाषा से अपनी भाषा में अनुवाद करना। महादेव वर्मा, जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्मस्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा।
माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी। लेखन विधा काव्य एवं गद्य दोनों में लिखा है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। शैली मुक्तक गीत शैली। संपादन इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया था और मृत्यु सन 1987 ईस्वी। आइए जीवन परिचय देखें। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। छोटी आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ, किंतु इनका दाम्पत्य जीवन क्षणिक रहा, यानी लंबे समय तक नहीं चल सका। इन्होंने मैट्रिक से लेकर परास्नातक तक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार, मंगला प्रसाद, भारत भारती, पद्म भूषण और काव्य ग्रंथ यामा पर साहित्य का सर्वोच्च सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ प्रदान किया गया। सन 1987 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गईं। रचनाओं की बात करें तो इनकी काव्य ग्रंथ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा। गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृत की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि। और संपादन किया इन्होंने चांद, महिला, साहित्यकार आदि पत्रिकाओं का। सुमित्रा नंदन पंत फ्लोचार्ट देखें। जन्म सन 1900 ईस्वी। यहाँ तारीख डालना आवश्यक नहीं है, सन का उल्लेख करें। अगर आप तारीख डालना चाह रहे हैं तो जीवन परिचय में भीतर डालें। जन्म स्थान कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत, माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी। बचपन का नाम गुसाई दत्त। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। लेखन विधा काव्य एवं गद्य दोनों में लिखा है। संपादन रूपाभ और मृत्यु 1977 ईस्वी। जीवन परिचय। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। अध्ययन के दौरान इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया और स्वाध्याय से अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, बांग्ला आदि का गहन अध्ययन किया। ये सन 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता नियुक्त हुए। इन्हें चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। अगर रचनाओं की बात करें तो इनके काव्य ग्रंथ हैं बीड़ा, पल्लव, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, स्वर्णधूल, युगवाणी आदि। गीत नाट्य ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा। संपादन रूपाभ मासिक पत्रिका। माखनलाल चतुर्वेदी फ्लोचार्ट देखें। जन्म सन 1889 ईस्वी। जन्म स्थान बाबई, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली। शैली ओजपूर्ण मुक्तक शैली। लेखन विधा काव्य एवं गद्य। संपादन प्रभा, कर्मवीर और मृत्यु सन 1968 ईस्वी। जीवन परिचय देखें। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध क्रांति के अमर गायक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने अध्यापक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। बचपन से ही साहित्य प्रेमी चतुर्वेदी जी ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया तथा राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रतिभाग करने के कारण कई बार जेल की यात्रा की। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे।
चतुर्वेदी जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। इनका काव्य राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है, जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण की प्रधानता है। 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। रचनाओं की बात करें तो इनके काव्य ग्रंथ हैं हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिनी, समर्पण, वेणुलो गूंजे धारा, युगचरण, माता आदि। निबंध संग्रह साहित्य देवता और इनके भाषण का संग्रह है चिंतक की लाचारी और आत्मदीक्षा। अन्य रचनाएं कृष्णार्जुन युद्ध, समय के पांव, वनवासी, कला का अनुवाद आदि। और इन्होंने संपादन किया प्रभा, कर्मवीर आदि पत्र पत्रिकाओं का। सुभद्रा कुमारी चौहान, जन्म सन 1904 ईस्वी, जन्मस्थान निहालपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री रामनाथ सिंह, पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली ओजपूर्ण मुक्तक शैली। ध्यान रखिएगा प्रयागराज आज नाम हुआ है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था। लेखन विधा काव्य एवं गद्य, प्रसिद्धि वीर रस की कवित्री और मृत्यु सन 1948 ईस्वी। जीवन परिचय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राष्ट्रीय चेतना की अमर गायिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद के क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ये अध्ययन छोड़कर देश सेवा में जुट गईं और कई बार जेल भी गईं। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रहीं। ये हिंदी काव्य जगत में एकमात्र ऐसी कवित्री हैं जिसकी पुकार को सुनकर लाखों भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को झोंक दिया। झांसी वाली रानी थी और वीरों का कैसा हो बसंत जैसी कविताओं ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनकी रचनाओं में एक ओर वीरता का शौर्य है तो दूसरी ओर नारी सुलभ ममता व कोमलता भी। इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में इनका असामयिक देहावसान हो गया। रचनाएं इनके काव्य संग्रह हैं मुकुल और त्रिधारा। कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादिनी। इनको सम्मान जो मिला मुकुल काव्य संग्रह पर शेक्सपियर पुरस्कार। अशोक वाजपेयी, जन्म सन 1941 ईस्वी, जन्मस्थान दुर्ग जिला मध्य प्रदेश। पिता का नाम श्री परमानंद वाजपेयी, माता का नाम श्रीमती बिमला देवी। भाषा खड़ी बोली, शैली छंदमुक्त एवं अतुकांत। लेखन विधा काव्य एवं गद्य। प्राप्त सम्मान साहित्य अकादमी, दयावती कविशेखर सम्मान। ये दोनों अलग अलग सम्मान हैं। जीवन परिचय देखें। आधुनिक कविता के सशक्त हस्ताक्षर, आलोचक, संपादक एवं संस्कृत कर्मी अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी को मध्य प्रदेश के दुर्ग में हुआ था। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और दिल्ली के ही दयाल सिंह कॉलेज में अंग्रेजी विषय के अध्यापक नियुक्त हुए। तत्पश्चात इन्होंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और मध्य प्रदेश में सेवा करते हुए कला, साहित्य और संस्कृत के उत्थान में अभूतपूर्व योगदान दिया। ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति भी रहे। इन्हें काव्य संग्रह कहीं नहीं वहीं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा दयावती कविशेखर सम्मान, कबीर सम्मान व पोलैंड एवं फ्रांस की सरकारों द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। रचनाएं कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, घास में दुबका आकाश, अभी कुछ और आदि। आलोचना ग्रंथ इनके हैं फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प आदि। इन्होंने संपादन किया है समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन,
कविता एशिया, समास आदि। श्याम नारायण पांडे का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ। जन्मस्थान डुमराव गांव, आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश। भाषा खड़ी बोली, शैली मुक्तक एवं प्रबंध शैली। प्रसिद्ध बीरस के कवि। प्रमुख रचना हल्दी घाटी। मृत्यु सन 1991 ईस्वी। जीवन परिचय देखें। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय चेतना के अमर गायक एवं बीरस के सुविख्यात कवि श्याम नारायण पांडे का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अंतर्गत डुमराव नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान में मऊ जिले के अंतर्गत आता है। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। तत्पश्चात इस संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी अर्थात बनारस गए। काशी विद्यापीठ से इन्होंने साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। विनोदी स्वभाव के होते हुए भी इन्होंने आधुनिक काल में वीर काव्य की परंपरा को प्रतिष्ठित किया और कवि सम्मेलनों में अपनी उपस्थिति से अपार यश प्राप्त किया। इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 1991 ईस्वी में अपने गांव डुमरांव में ही लगभग 84 वर्ष की आयु में ये पंचतत्व में विलीन हो गए। इनकी प्रसिद्धि का आधार जो रचना है वो हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी के अतिरिक्त जौहर, तुमुल त्रेता के दो वीर नामक एक रचना थी, उसी का परिवर्तित संस्करण है। रूपांतर, आरती तथा जय हनुमान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। माधव, रिमझिम, आंसू के कण और गोरा वध इनकी लघु कृतियां हैं। केदारनाथ सिंह, जन्म सन 1934 ईस्वी। जन्मस्थान चकिया गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। शैली मुक्तक। लेखन विधा काव्य एवं गद्य। प्राप्त सम्मान ज्ञानपीठ सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान। मृत्यु सन 2018 ईस्वी। जीवन परिचय देखें। आधुनिक युग के चर्चित कवि केदारनाथ सिंह का जन्म सन 1934 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अंतर्गत चकिया गांव में हुआ था। एक सामान्य किसान परिवार से थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव से प्राप्त करी उच्च शिक्षा के लिए बनारस गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और उदय प्रताप कॉलेज में अध्यापक तत्पश्चात प्राचार्य पद पर कार्य किया। इन्हें ज्ञानपीठ सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान और भारत भारती सम्मान के साथ अन्य कई सम्मानों से भी विभूषित किया गया। सन 2018 ईस्वी में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। रचनाएं। केदारनाथ सिंह जी तीसरे सप्तक के कवि थे। इनके काव्य ग्रंथ हैं अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर आदि। जमीन पक रही है और अकाल में सारस, इसे कई बार पूछा गया है कि किसकी रचना है। गद्य ग्रंथ कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत। अन्य ग्रंथ बाघ, कविता दशक और ताना बाना आदि। इस प्रकार से 13 कवियों का ये परिचय संपन्न हुआ। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।